नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी राक्षसी की कहानी जिसे इतिहास ने राक्षसी कहा, लेकिन जिसने अपने प्रेम, बलिदान और साहस से खुद को देवी बना दिया। यह है हिडिंबा राक्षसी की कहानी, जो महाभारत की कथा में एक अनोखी छवि के रूप में सामने आती है। घटना तब की है जब पांडव लाक्षागृह की आग से जान बचाकर वन में भटक रहे थे। रात का समय था। थके हारे पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी माता कुंती एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम किया। उन्हें यह नहीं पता था कि उस जंगल में एक भयानक नरभक्षी राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। हिडिंब को जैसे ही मनुष्यों की गंध मिली, उसने अपनी बहन से कहा, जाओ पता लगाओ कौन है ये, और अगर इंसान है तो मारकर मांस ले आओ। हिडिंबा वहां पहुंची, लेकिन जब उसकी नजर भीम पर पड़ी, वह ठहर गई। वह एक राक्षसी जरूर थी, लेकिन पहली बार उसका दिल किसी इंसान के लिए धड़क उठा था। उसने देखा भीम कितना वीर, शांत और तेजस्वी है। उसी क्षण हिडिंबा को प्रेम हो गया। हिडिंबा ने अपने मन की बात कह दी। उसने भीम से कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं, बचाने आई हूं। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूं। भीम पहले चौंका, लेकिन फिर उसने युधिष्ठिर और माता कुंती से सलाह ली। कुंती ने कहा, अगर हिडिंबा की नीयत सच्ची है तो विवाह कर लो और फिर अपने धर्म मार्ग पर वापस आ जाना। फिर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनका यह विवाह सिर्फ एक दिन का था, लेकिन वह एक दिन हिडिंबा के जीवन का सबसे अमूल्य दिन बन गया। जब राक्षस हिडिंब को पता चला कि उसकी बहन ने एक मनुष्य से विवाह कर लिया है, वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने अकेले ही उससे भयंकर युद्ध किया और अंततः हिडिंब को मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा और भीम को एक पुत्र प्राप्त हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच आधा राक्षस और आधा मानव, लेकिन बल, निष्ठा और वीरता में अतुलनीय। उसने महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए लड़ते हुए कर्ण के ब्रह्मास्त्र का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। विवाह के बाद भीम ने हिडिंबा से विदा ली और अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ गए। हिडिंबा ने न कोई शिकायत की, न क्रोध जताया। वह जंगल में रहकर तपस्या करने लगी। वह राक्षसी जिसने प्रेम किया, त्याग किया और फिर खुद को तपस्या में लगा दिया। समय बीता और लोग उसकी तपस्या से इतने प्रभावित हुए कि उसे देवी मानने लगे। आज भी हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी का एक भव्य मंदिर है, जहां राक्षसी कहलाने वाली स्त्री एक देवी के रूप में पूजी जाती है। हिडिंबा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जन्म से कोई महान नहीं होता, महान बनाता है हमारा प्रेम, त्याग और आत्मबल।